खबर जनपद आजमगढ़ से है, जहां जीयनपुर के राजादेपुर के जीआरपी निजी आईटीआई कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कई कंपनी के अधिकारी उपस्थित रहे। इस रोजगार मेले में कुल 70 बच्चों का इंटरव्यू लिया गया और सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया। रोजगार मेले में देश की प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। मेले में ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन लावा कंपनी में हुआ। इसके अलावा कई अन्य बच्चों का कई अन्य कंपनियों में भी सिलेक्शन हुआ। इस अवसर पर मेले में आए हुए बच्चों में जबरदस्त उत्साह दिखा। जीआरपी आईटीआई विद्यालय की प्रबंधक शशि देवी ने सभी बच्चों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वो भी अगले उनकी डेट कैलेंडर जारी हुआ था, उसी के अनुसार लगाए जाएंगे। और आज के मेले में लगभग 225 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें हमारे पास 5-6 कंपनियां आई थी। एनएसडीसी वाराणसी से, गुडविल इंडिया मैनेजमेंट, लावा इंटरनेशनल, हाईली, ब्राइट फ्यूचर, निम्सन हर्बल और LIC इंडिया। हाँ, इन लोगों के जो रिज्यूम्स लिए, इंटरव्यू किए, इसमें 225 लोगों में से लगभग ये 70 लोगों का सिलेक्शन हुआ है इस आईटीआई में। जी सर, इनकी सैलरी क्या है? इनकी सैलरी अलग अलग है, जिसमें मिनिमम 5,000 प्लस LIC में 5,000 प्लस कमीशन है। उसी प्रकार किसी में 11,000 है, किसी में 13,000 है, अलग अलग कंपनी में। ये 18,000 तक वेरी करेगा। 5,000 से स्टार्ट 18,000। मैक्सिमम NSDC का 22,000 है। कभी कभी सर बच्चे जो कंपनियों से रिटेन होकर के आते हैं तो ये कहते हैं कि कंपनी की में सैलरी कह के कुछ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद कुछ देते हैं, क्या ऐसा है क्या? हाँ, उसमें फ़र्क आता है। कभी कभी लोगों का PFI वगैरह कटता है, वो सब कटता है, तो बच्चों को जो बताया जाता है वो ओवरऑल बताई जाती है कि उनकी कितनी है, उसमें कुछ % कटता है। दूसरी चीज़, बच्चों को वहाँ पर लंच का होता है, वो सेल से यदि कट रहा है तो सब्सिडाइज होता है। जैसे किसी कंपनी में अभी हाईली में है, तो हाईली में 27 रुपये पर जो है एक दिन के भोजन का कटेगा, नाश्ते और भोजन दोनों का। अब बच्चे उसको कहते हैं कि हमारा पैसा काट लिया गया, ऐसा नहीं है। और कंपनी जो कहती हैं वो करती है, लेकिन उसमें जो चीज़ें उनकी होती हैं वो सुविधा देती है, उसके लिए वो पैसा काटती है। कंपनी में बच्चों के रहने की क्या व्यवस्था है? अलग अलग कंपनी की अलग अलग व्यवस्था होती है। कुछ कंपनियां रेंट पर उपलब्ध कराती हैं और कुछ कंपनियां फ्री उपलब्ध कराती हैं, कुछ कंपनियां नहीं कराती हैं। वो कंपनी की पॉलिसी होती है, उसके बारे में सिविजन विभाग या सरकारी विभाग इंटरफियर नहीं करता है, वो उनकी अपनी व्यवस्था होती है। बच्चे आपके कंपनी में सिलेक्ट हो गए तो काफ़ी दिनों से अगर सिलेक्ट हैं तो उनके लिए कोई फंड की व्यवस्था भी है क्या? नहीं, हमारी तरफ से कोई फंड की व्यवस्था नहीं है। जो उनको मिलना है कंपनी से मिलना है, कंपनी उनका जो PF वगैरह काटती है वो उनको मिलना है। हमारी सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है सर। इनके वेतन से भी कोई पैसा कटता है ताकि बाद में बच्चों को इकट्ठा जो है एक मुश्त धनराशि के तौर पे मिले? ऐसा कुछ नहीं है। PF के रूप में जो कटता है वही मिलता है। जो कंपनी काटेगी PF के रूप में, वो PF के नियमानुसार ही कटेगा और उसी अनुसार मिलेगा। उसके लिए कोई अलग से नियम नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस मेले के पहले आपका किस किस जगह मेला लगा, किस किस ITI कॉलेज में? कुछ सर। हाँ, इसके पहले हमारा सदर में लग चुका है, मुबारकपुर विधानसभा में लग चुका है, सदर में नहीं, दीदारगंज में लग चुका है और आपका गोपालपुर में लग चुका है। उसमें भी बच्चों का चरित्र और अच्छे बच्चे कुछ मिले होंगे? हाँ, बिल्कुल मिले होंगे। इस कॉलेज में आपको कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? अभी हमने बताया इसमें 70 के लगभग सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने हामी भरी है। जरूरी नहीं कि सारे 70 बच्चे चले ही जाएं। पत्र दिए। हाँ, उन्होंने कहा है कि अपना कंसर्न दिया है कि हम जाएंगे। एक्चुअल में होता यह है कि बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ कंपनी का प्रोफाइल देख के कंसर्न भरते हैं, फिर बाद में किसी परिस्थिति वश वो नहीं जाना चाहते, तो सारे बच्चे टर्न आउट नहीं होते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, कंपनी की तरफ से वो सिलेक्टेड हैं तो हम उनको सिलेक्टेड मान रहे हैं। अब कंपनी के जाना ना जाना ये बच्चे की इच्छा पर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू सो मच। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना परिचय बताएं। सर, मैं आमदनी कंपनी से हूँ जो प्लेसमेंट का काम करती है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, लेकिन प्रयागराज से काम होता है। और हम यहाँ पर 2 कंपनी लेके आए थे, हाईली और लावा। सर, उसमें तकरीबन 40 से 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और तकरीबन 30 से 35 बच्चों ने ये कहा है कि सर हम जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम रक्षाबंधन के बाद जाएंगे,
और मेरा नाम मोजी जमाम रिजवी है और मैं इस कंपनी के लिए तकरीबन मैं सर के साथ 5 मेला मैं भी कर चुका हूँ, जिसमें अगर कप्तानगंज है। ये आपका 5वां मेला है जीएनपुर में? जी, इससे पहले मैं कप्तानगंज में कर चुका हूँ, दीदारगंज में, मुबारकपुर में, और यहाँ है